नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत से दोस्त जानना चाहते थे कि ग्रीन टी क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें कौन सी ग्रीन टी खरीदनी चाहिए और हमें किस टाइप ग्रीन टी को पीना चाहिए जिससे हमें इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आज इन सब बातों को मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा। बेसिकली ग्रीन टी में क्या होता है, एक पौधा होता है जिसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। उसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है, उसको स्टीम दी जाती है। स्टीम देने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद वो ग्रीन टी की फॉर्म में हम उसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन टी के कंपोजिशन की, इसमें अराउंड 15 से 20% प्रोटीन होता है, 26% फाइबर होता है, 30% पॉलीफिनोल्स होता है और 2 से 3% कैफीन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन टी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो वेट लॉस। क्या होता है, जब हम रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी लेने लगते हैं तो हमारा बेली या कहें आप टमी फैट धीरे धीरे बर्न होने लगता है और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिससे कैलोरी ज्यादा खर्च होती है। जब कैलोरी ज्यादा खर्च होती है तो धीरे धीरे हमारा वेट कम होने लगता है। तो जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक रामबाण औषधि की तरह है। ग्रीन टी का दूसरा बड़ा बेनिफिट है डायबिटीज में। हम सब जानते हैं डायबिटीज का मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाना। तो ग्रीन टी क्या करती है, हम रेगुलर बेसिस पे पीने पे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है हमारी डायबिटीज या शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता। ग्रीन टी का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कोलेस्ट्रॉल कम करने में। क्या होता है कि जब डेली बेसिस पे हम 3 से 5 कप ग्रीन टी पीते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो कि आप जानते हैं 2 फॉर्म में होता है। एक एलडीएल होता है जिसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ग्रीन टी क्या करती है, हमारा जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल उसको धीरे धीरे कम करने लगती है। और मजे की बात यह है कि ये एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहती है। जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, मींस हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आज हम देखते हैं कि बहुत ही कम एज में लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। देखने में फिजिकली वो फिट दिखते हैं बट सडनली क्या होता है अचानक कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, चौथा बड़ा फायदा है ब्रेन फंक्शन में। क्या होता है, इसमें 3 से 4% कैफीन भी होती है। जब हम ग्रीन टी लेते हैं तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे क्या होता है कि हमने काम ज्यादा किया, हमें काफी थकान महसूस हो रही है। अगर जो हमें थकान महसूस हो रही है तो हम अगर जो ग्रीन टी ले लेते हैं तो हमें थकान को दूर करता है और हमारे माइंड को चुस्त दुरुस्त रखता है और ये हमारे लिए रियली बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसका 5वां सबसे बड़ा फायदा है, इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो उससे क्या होता है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं या आप कहें कि टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, उन टॉक्सिक एलिमेंट को धीरे धीरे ये हमारे शरीर से बाहर निकालती है, जिससे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी को कैसे बनाया जाता है। मेनली मार्केट में ग्रीन टी 2 फॉर्म में मिलती है, एक खुली मिलती है और दूसरा पैकेट की फॉर्म में इस टाइप से मिलती है। तो जो ग्रीन टी खुली मिलती है उसके लिए आपको 1 कप पानी लेना है, उसको गर्म करना है, आप भिगोने में गर्म कर सकते हैं और उसमें 1/4 चम्मच ग्रीन टी का डाल दीजिए, उसको उबालिए। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी है, उसको ज्यादा नहीं उबालना, केवल 30 सेकंड तक उबालना है। उसके बाद आप इसको छान के पी सकते हैं।
अगर जो आप ग्रीन टी पॉच के फॉर्म में लेके बना रहे हैं तो आपको सिंपली पानी कप में गर्म करके रखना है और उसमें ग्रीन टी को डालना है और ग्रीन टी आपकी तैयार हो जाए। दोस्तों, हमें चाय बनाते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें इसमें चीनी और दूध नहीं डालना। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि बगैर चीनी और दूध के तो टेस्ट ही नहीं आता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन टी है ये फ्लेवर्ड में भी आती है, तुलसी फ्लेवर में आती है, हनी फ्लेवर में आती है, आप वो यूज कर सकते हैं। मगर आपको इसके पूरे बेनिफिट लेने के लिए दूध और चीनी नहीं डालनी। जब हम दूध और चीनी इसमें डाल देंगे तो इसके जो बेनिफिट हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपको जो आप पी रहे हैं चाय, उसका आपको पूरा फायदा नहीं मिले। दोस्तों, बात करते हैं कि चाय कितनी पीनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो ग्रीन टी है 3 से 5 कप पर डे आप चाय पी सकते हैं। लेकिन जो जरूरी चीज है, पहली चीज, खाली पेट ग्रीन टी आपको कभी नहीं लेनी है। ग्रीन टी हमें खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम खाना खा रहे हैं 1 बजे तो हमें 3 बजे ग्रीन टी लेनी है, या हमें अगर जो 1 बजे खाना खा रहे हैं तो हम 11 बजे ग्रीन टी ले सकते हैं, जिससे आपको ग्रीन टी का पूरा फायदा मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले किसी भी चीज को आपको बताने से पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैं पिछले 10 सालों से दिन में 5 बार ग्रीन टी पी रहा हूं और सच बताऊं, मेरे को ग्रीन टी से बहुत ही फायदा हो रहा है और मेरे को आज तक कोई साइड इफेक्ट दिखे ही नहीं। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि ग्रीन टी पिए, क्योंकि जो आप रेगुलर टी पी रहे हैं वो प्रोसेस्ड है, वो सिंथेसाइज हुई हुई है, उसमें काफी केमिकल्स यूज हुए हैं। हम आज के दौर में ऑर्गेनिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन टी ऑर्गेनिक है। तो आप आज से ही ग्रीन टी स्टार्ट कर दीजिए। रियली ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। धन्यवाद।